गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट करेंगे। क्लास 8th की ये वर्कशीट है आपकी। वर्कशीट नंबर 31 5 फरवरी की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखो यहाँ, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ, अपनी क्लास टीचर का। जंतुओं में जनन, ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 9 में से ही ली गई है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। निषेचन। निषेचन वह परिक्रिया है जहां नर और मादा युग्मक मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो अंततः भ्रूण में विकसित होता है। पिछली वर्कशीट में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये कि निषेचन जो है वो परिक्रिया है जहाँ पे नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इनका संलयन होता है। ठीक है, संलयन मतलब ये मिलकर के एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। और फिर ये युग्मनज जो है वो किस में विकसित होता है, भ्रूण में। पशु में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक जहां निषेचन बाहरी रूप में होता है, जो निषेचन हमने जलीय जीवों में पढ़ा था, जल में रहने वाले जीवों में, वो कैसा निषेचन है, बाहरी निषेचन ना। तो जहां शुक्राणु अंडे का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है, जो शुक्राणु और अंडे का जो संलयन है वो कहाँ होता है, महिला शरीर के बाहर, जैसे मछली में पढ़ा था हमने। बाहरी निषेचन के रूप में इसे जाना जाता है। जितने भी जलीय जीव हैं इनमें बाहरी निषेचन होता है। इनमें जो संलयन है शुक्राणु और अंडाणु का, ये महिला शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाहरी निषेचन बोलते हैं। दूसरा वह है जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, तो यह आंतरिक निषेचन बोला जाता है। ठीक है, और इसी आधार पर जानवरों को अंडप्रजक, अंडप्रजक मतलब अंडे देने वाले, और जरायुज मतलब संतान को जन्म देने वाले, इन जानवरों में वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। इसी आधार पर जानवरों को बांटा गया है, अंडे देने वालों में और संतान को जन्म देने वालों में। आगे देखिए क्या लिखा है, अंडप्रजक, ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण पक्षी, मेंढक, मछलियाँ। ये जो अंडे देने वाले जीव हैं इनमें निषेचन तो आंतरिक होता है, निषेचन तो अंदर होता है, लेकिन जो भ्रूण है वो बाहर उसका विकास होता है। ठीक है, और जब एक बार भ्रूण परिपक्व हो जाए तो अंडे का कठोर आवरण जो है इसको क्या देता है, सुरक्षा देता है। जैसे कि मेंढक है, मछलियां हैं, पक्षी है, मुर्गी है। जैसे ये देखो, इसने यहाँ दिखाया गया है आपको इस चित्र में भी, जैसे इसने यहाँ ये जो अंडा है ये दिया, और इसका जो विकास है अब बाहरी साधनों से होगा। ठीक है, ये परिपक्व होगा और इस अंडे का जो है कठोर आवरण बनेगा, सख्त बनेगा, जो इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ, जरायुज। संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, जरायुज। निषेचन और भ्रूण का विकास इसमें महिला शरीर के अंदर ही होता है। निषेचन भी और भ्रूण का विकास भी महिला शरीर के अंदर होगा, जैसे कुत्ते में, बिल्ली में, मनुष्य में। ठीक है, अंडे देने वाले जो हमने जीव पढ़े उसमें क्या होता है, निषेचन तो अंदर होता है लेकिन भ्रूण का विकास बाहर होता है। जरायुज में जो है निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों ही महिला शरीर के अंदर होता है। आगे देखिए, आपको यहाँ अंडप्रजक और जरायुज में अंतर बताया गया है। पहले अर्थ लिखा है, अंडप्रजक का मतलब जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जीव। जरायुज मतलब जो युवा को जन्म दे। इनमें निषेचन कैसा होता है, अंडप्रजक में बाहरी और आंतरिक दोनों। भ्रूण का विकास क्या होता है, बाहर होता है ना, निषेचन अंदर होता है, तो बाहरी और आंतरिक दोनों। लेकिन जो संतान को जन्म देते हैं इनमें निषेचन और भ्रूण का विकास अंदर ही होता है महिला शरीर के, तो आंतरिक। भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है, जो भ्रूण है उसको अंडे की जर्दी से ही पोषक तत्व मिलते हैं। जो भ्रूण बनता है उसका विकास कैसे होता है, उसको अंडे की जर्दी से ही पोषक तत्व मिलते हैं। और यहाँ पे भ्रूण को जो है माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। महिला शरीर के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण माँ से ही पोषक तत्व लेता है। जीवित रहने की संभावनाएं, चूंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं और अंडा जो है कोई जीव खा भी सकता है। ठीक है, अंडा टूट भी जाता है कई बार, तो जीवित रहने की संभावनाएं इनमें कम होंगी क्योंकि बाहरी वातावरण में है ये। और
जो जरायुज है इसमें पोषण और देखभाल माँ द्वारा ही होता है, माँ के शरीर के अंदर ही होता है, तो इसमें जीवित रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आगे देखिए आपको उदाहरण दिए गए हैं। इसमें मछली है, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप जो अंडे देते हैं। और जरायुज में है मनुष्य, कुत्ते, हाथी और बिल्लियाँ। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। पहला प्रश्न है, अंड प्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? पहले का आंसर आप यहाँ से लिखो, भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। ये पहले का आंसर है, ठीक है, यहाँ से नोट कर लो। हमारा दूसरा प्रश्न है, अंड प्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरे का आंसर है उसमें आप ये पूरी तालिका बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये जो पूरी तालिका यहाँ बनी हुई है ये दूसरे का आंसर है आपका। अर्थ क्या है, अंड प्रजक का अंडे देते हैं, जरायुज युवा को जन्म देते हैं, फिर इसमें निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों होता है, इनमें आंतरिक होता है। इसमें भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, इसको अंडे की जर्दी से और इसमें माँ से। इसमें जीवित रहने की संभावनाएं जो हैं कम होती हैं, भारी वातावरण में अंडे होते हैं, लेकिन इसमें पोषण और देखभाल माँ के शरीर के अंदर होता है, तो जीवित रहने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। उदाहरण इसमें मछली, कीट, पक्षी ये सब दिया हुआ है, और इसमें उदाहरण कुत्ते, हाथी, बिल्ली। ये आप तालिका पूरी बना लो दूसरे के आंसर में। आपका यहाँ तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत करें। आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपको अंड प्रजक और जरायुज बताने हैं, ठीक है। कौन से जीव अंडे देते हैं और कौन से संतान को जन्म देते हैं। तो अंड प्रजक में कौन से आएंगे, कीड़े और मछली। अंड प्रजक में आप लिखेंगे, अंड प्रजक में आएंगे कीड़े और मछली, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे जरायुज। जरायुज में कौन से आएंगे, जो अपनी जैसी संतान को जन्म देते हैं। जरायुज में आएंगे इंसान और बाघ, इंसान और बाघ। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।